12 मार्च 1993, आज से करीब 27 साल पहले सिर्फ 2 घंटे 12 मिनट में मायानगरी मुंबई ने 12 धमाके झेले। इन धमाकों ने 257 लोगों की जान ली थी और करीब 700 लोग जख्मी हुए थे। देश में आतंक का यह पहला और उस समय तक का सबसे बड़ा हमला था। इसी हमले के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की गोद में जाके बैठ गया था। मगर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और पाकिस्तान में छिपा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट SAFEMA के तहत मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की महाराष्ट्र की 6 प्रॉपर्टी नीलाम कर दी गई हैं। आतंकी दाऊद की 6 प्रॉपर्टी दिल्ली के 2 वकीलों को मिली है। इससे सरकार ने 22,79,600 रुपए की कमाई की है। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील अजय श्रीवास्तव ने रत्नागिरी की हरी भरी पहाड़ियों में बना दाऊद का ये बंगला खरीदा है। 3,200 स्क्वायर मीटर में बना है ये बंगला। बंगले के खरीदार अजय श्रीवास्तव का कहना है कि वो दाऊद की प्रॉपर्टी में 2001 से नीलामी में शामिल होते हैं, जिन्होंने 2001 में भी दाऊद का नागपाड़ा का मकान नीलामी में खरीदा था। आखिर दाऊद इब्राहिम की से जिससे लोग डरते हैं, जिसे लोग डरा करते थे, अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन, आप उस प्रॉपर्टी को हासिल किया है आपने, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं लोगों का डर निकालना चाहता था कि अगर वो टेररिस्ट है तो भगोड़ा है, भले ही वो हमारी सरहद के बाहर बैठ के हमें धमकाता है और टेररिस्ट एक्टिविटी तो पूरी करता ही है ना। मुंबई बम ब्लास्ट में भी वो वांटेड है और भी कई केसेस हैं जिसमें वो वांटेड है। लेकिन अगर हम डरते रहेंगे तो वो तो और हम पे बढ़ के अटैक करेगा। डरिए मत, सामने आइए। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की संपत्ति आखिरकार नीलाम हो गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति बेचकर सरकार को नीलामी में महज 22,79,600 रुपए की कमाई हुई है। दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव को दाऊद इब्राहिम की 2 प्रॉपर्टी और वकील भूपेंद्र भारद्वाज को दाऊद इब्राहिम की 4 प्रॉपर्टी मिली है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची की संपत्ति इस बार भी नीलामी में नहीं नीलाम हो पाई। उसकी संपत्ति जुहू में है। बोली लगाने वालों का मानना है कि संपत्ति की वैल्यू बहुत ज्यादा लगाई गई है, इसीलिए वो बोली लगाने से पीछे हट गए। वकील अजय श्रीवास्तव का कहना है कि आज भी लोग माफिया डॉन दाऊद से डरते हैं और यही वजह है कि कोई नीलामी में शामिल नहीं होता है और करोड़ों की संपत्ति सिर्फ 22 लाख में नीलाम हो पाई। करोड़ों रुपए की है, लेकिन ऑक्शन जो हुआ वो करीब 22-23 लाख रुपए के आसपास पे सब ऑक्शन हो गया। कोई ऑक्शन इतना कम में क्यों हुआ, इतने कम पैसे में? क्या लोग डर के मारे नहीं आए या क्या वजह है? आज भी लोग आते नहीं हैं, आज भी लोग नहीं आते हैं ना। मतलब इतनी कम कीमत, थ्रो अवे प्राइस। यहाँ सेल में कोई चीज़ अगर 50% में बिकती है तो लाइन लग जाती है। वहाँ प्रॉपर्टी 10% पे मिल रही है या 5% पे मिल रही है, लोग नहीं आ रहे। तो उसका मतलब यह है कि दाऊद इब्राहिम का खौफ आज भी है। उस खौफ को मिटाने के लिए मैं सामने आया हूँ। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी हवेली महज 11,02,000 में बिक गई। जानकारों के मुताबिक इस कोठी में आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का बचपन गुजरा था। दाऊद का परिवार इसी कोठी में रहता था। आपको बता दें कि SAFEMA की धारा 68F के तहत वांटेड अपराधियों और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की संपत्तियों पर कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।